हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारे चैनल 10वीं बार दीपक सर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ग्रामर देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा, है ना। संज्ञा से आपको पता है कि प्रत्येक बार, है ना, हर प्रत्येक साल 10वीं का एग्ज़ाम हो या 12वीं का एग्ज़ाम में प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछता है। 2 से 4 नंबर अवश्य ही पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का आएगा, है ना। अब कोई बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, सर ऑब्जेक्टिव अब इस बार 60 नंबर का आएगा, 50 नंबर का होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमेशा हर साल 100 नंबर का आएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल अगर आपको बोलता है कि ऑब्जेक्टिव 60 वाला आने वाला है, तो वो यूट्यूब चैनल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो उनकी बात में बिल्कुल नहीं आ रही, 100 ऑब्जेक्टिव ही आएगा। चलिए, तो आज हम लोग संज्ञा की बात कर लेते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल में संज्ञा के बारे में बताया है, बट संज्ञा के बारे में इतना बेकार तरीका से बताया है, बच्चे को अभी तक कन्फ्यूजन होता है। दीपावली कौन सी संज्ञा है, कैंसर कौन सी संज्ञा है, गंगा नदी कौन सी संज्ञा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे संज्ञा होता क्या है। आज आप इस वीडियो को देख लीजिएगा संज्ञा का, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, आज बहुत ही आसान भाषा में, देहाती भाषा में, नॉर्मल भाषा में समझते हैं संज्ञा है क्या, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा, संज्ञा क्या है। कभी पहले हमारे ज़माने में जो हम एग्जाम दिए थे, तभी पूछा जाता था संज्ञा है क्या। अब वैसा नहीं पूछता, सिर्फ संज्ञा से क्वेश्चन आता है, तो ठीक है। तो संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है, लेकिन हमारे भाषा में क्या है तो सुनिए। दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। चाहे दीवार हो, घड़ी हो, है ना, मकान हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, देश हो, विदेश हो, दुनिया की प्रत्येक चीज़ें सभी संज्ञा के अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो संज्ञा के अंतर्गत दुनिया में जितनी वस्तु है वो सभी किसके अंतर्गत आएगी बच्चा? संज्ञा के अंतर्गत आएगी। चलिए देखिए, तो आपको याद हो गया होगा संज्ञा क्या है। तो दुनिया की सारी वस्तु क्या है? संज्ञा है। संज्ञा जो होती है बच्चा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। देखिए, संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। एक होता है बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने तरह की संज्ञा होती है? 5 तरह की संज्ञा होती है। अब बच्चे को पूछा जाता है, बताओ बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसको बस इतना पता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उससे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट ये गलत है। अब व्यक्ति से बच्चा को लगता है कि सिर्फ नाम, अगर राम रहे, श्याम रहे, सीता रहे, गीता रहे, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नहीं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अगर संज्ञा कहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर हम लोग सीता कहेंगे तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग पूर्णिया कहेंगे तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग बिहार कहेंगे वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे? तो सुनिए, देखिए आपको मेन जड़ समझना। इसमें क्या बोला? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को संज्ञा कहता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मनुष्य का नाम ही हमेशा संज्ञा होगा, है ना। जो राज्य का नाम है, जैसे बिहार एक राज्य का नाम है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। जिला का नाम भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब और सुनिए, पर्व का नाम जैसे दशहरा, दीपावली, छठ, है ना। पर्व का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। तो यहाँ पर्व का नाम आया। पर्व का नाम भी किस में आ जाएगा, है ना, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिएगा। बीमारी, जैसे आप सुन गए होंगे कैंसर, हैजा, एड्स, है ना। बीमारी भी किस में आ जाएगा? देखो, बीमारी का नाम हुआ ना, तो बीमारी का नाम भी आपका आ जाएगा किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नदियों के नाम भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत। देखिए कितना कुछ आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग को लगता था सिर्फ क्या आता है? राम और श्याम, सीता, गीता, यही आता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या क्या आता है इसको डिटेल समझिए। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति के नाम अवश्य आ जाएगा, जिसमें कि राम, श्याम, सीता, गीता कुछ भी है। स्थान के नाम में, जैसे कि स्थान बहुत तरह का होता है, जैसे राज्य एक स्थान हो गया, इसमें से स्थान के नाम में बहुत तरह का हो जाए। जिला आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, है ना, देश आ जाएगा, है ना, आगे बढ़िए, है ना, विदेश आ जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछे अमेरिका कैसे संज्ञा है, तो पट से बता दीजिए बच्चा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना आसान है पढ़ना, है ना, आसान। देखिए इसलिए बोलता है यूट्यूब में तो भतेरे
दिया गया संज्ञा के बारे में, लेकिन इतना अच्छा से नहीं दिया है जितना अच्छा बच्चा को चाहिए। कंटेंट है ही नहीं, बस बता दिया है। अब ये स्थान का नाम भी क्या आता है? संज्ञा। स्थान का जरूरी नहीं कि जिला। अच्छा, इससे ऊपर चलिए, जिला से पहले क्या आ जाएगा? गांव, है ना। गांव भी किस में आ जाएगा बच्चा? गांव भी आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम भी किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जिसका नाम आ जाए, चाहे गांव का नाम आए, है ना, राज्य का नाम आए, देश का नाम आए, बीमारी का नाम आए, पर्व का नाम आए, ये सभी क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। चलिए देखिए, पर्व का नाम, पर्व का नाम जैसे दशहरा, दीपावली, छठ, होली, ठीक है। अब आगे बढ़िए, है ना। पहाड़ का नाम, है ना, पहाड़ का नाम, ये सभी किस में आ जाएगा बच्चा? है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और आगे बढ़ते हम लोग, है ना। बीमारी का नाम, बीमारी का नाम, बीमारी का नाम जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सा बीमारी है, एड्स, है ना, कैंसर, है ना, हैजा, ये सभी क्या है? बीमारी का नाम जो है आपका किस में आ जाएगा बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी के जमाना में देखिए, कैंसर रोग काफ़ी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है ना। किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर कहीं पे एकाएक, है ना, मांस बढ़ जाए, गिठली टाइप का नजर आए, तो उसको अवश्य दिखाई। कहीं पर भी अगर आपको गिठली उठली हो, कहीं पर दिखाई पड़े, तो अवश्य दिखा लीजिएगा डॉक्टर से, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे ट्यूमर जो है कैंसर का रूप पकड़ लेता है। तो बीमारी का नाम भी किस में आ गया बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा। अगर हम आपसे पूछे, बता दो बच्चा, ऑस्ट्रेलिया कैसी संज्ञा? आप बोलिए सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। बता दो बच्चा, होली कैसी संज्ञा? तब बोलिए सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, बता दो बच्चा, गंगा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। माउंट एवरेस्ट कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जिसमें व्यक्ति नाम आ जाए, जिसमें किसी का नाम आ जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए, व्यक्तिवाचक के बाद हम लोग जानते हैं हम लोग जातिवाचक। देखिए, जातिवाचक संज्ञा भी बहुत ही आसान है, मेन बात पकड़िएगा। जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है। आप सोचिए कि जाति का बोध मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा आपको आसान समझ में आएगा, है ना। जाति का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बोलेंगे मनुष्य, तो सोचिए, मनुष्य से पूरा मनुष्य जाति का बोध हो रहा है कि नहीं? हमने सीता बोला नहीं, हमने बोला मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोले राम, नहीं होगा, श्याम नहीं होगा, बालक। आप सोचो, बालक होगा? बिल्कुल, बालक भी आपका किस में आ जाएगा बच्चा? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें कि पूरा बालक का, पूरा लड़का जाति। अगर कोई बोले लड़का, पूरा लड़का जाति का बोध। लड़की, पूरा लड़की जाति का बोध रहता है। समझा ये बात को? अब बोलेंगे मनुष्य, तो पूरा मनुष्य जाति आ रहा है ना। मनुष्य जाति आ रहा है उसमें, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आ जाएगा, है कि नहीं। लड़का, लड़का में भी सभी आ जाएगा, है ना, चाहे गोरा हो, काला हो, सब लड़का आ जाएगा। जैसे लंबा नाटा कुछ भी लड़का आ जाए, लड़की में भी वही हाल है। तो जिससे कि पूरा जाति का बोझ हो जाए, उससे जातिवाचक संज्ञा, है ना। जिसमें किसका बोध हो जाए बच्चा? जिसमें है ना, जिसमें पूरा जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, जिसमें पूरा जाति का बोध हो बच्चा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल था, देखिए, अगर हम लोग बात करें मनुष्य की, तो ये भी आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें, है ना, जैसे हमने क्या बोला, बालक, है ना, बालक भी क्या आ जाएगा बच्चा? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम लोग बात करें लड़की, लड़की भी क्या आ जाएगा बच्चा? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब कुछ और बात बताएंगे। जैसे हम बोलेंगे पहाड़, पहाड़ के नाम नहीं बोल रहे हैं, पहाड़ बोल रहे हैं। माउंट एवरेस्ट व्यक्तिवाचक आ जाएगा। अगर हम बोले पहाड़, पहाड़ में देखो कि माउंट एवरेस्ट भी आ जाएगा, K2 भी आ जाएगा, है ना। जितनी भी पहाड़ है वो सब आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अगर हम लोग पहाड़ बोले, केवल पहाड़ का नाम नहीं बोले, सिर्फ बोले पहाड़, तो पहाड़ बच्चा आपका जातिवाचक में आ जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा बच्चा? पहाड़ भी किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, है ना। अगर हम बीमारी बोले, क्या बोले? बीमारी, सुनिए बात को, बीमारी बोले तो आपका जातिवाचक में है। बीमारी का नाम बोलते कैंसर, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो बीमारी भी एक क्या हो जाएगा?
बीमारी भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अगर हम बोले नदी, है ना, तो नदी बोल दिए तो नदी भी किस में आ जाएगा, आपका जातिवाचक में। नदी का नाम बोल देंगे, व्यक्तिवाचक में। अगर आप बात करें ध्यान से और समझे बात को, अगर हम लोग बोल दिए कुत्ता, तो कुत्ता का पूरा फैमिली आ जाता है, पूरा कुत्ता प्रजाति आ जाता है, नहीं आ जाता है। लड़का बोले तो लड़का पूरा प्रजाति है ना, कुत्ता की प्रजाति आ जाता है, अलग अलग तरह का कुत्ता पाया जाता है। तो कुत्ता भी, है ना, आपका किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता, बिल्ली, है ना, भैंस, इस सभी क्या आ जाएगा बच्चा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, उसका नाम अगर स्पेशल है, जैसे मोंटी है नाम कुत्ता का, तो मोंटी अगर बोलें तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो जिसमें पूरा जाति का बोध हो जाए उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आइए, बच्चे अधिकांश क्वेश्चन जो आता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक से आता है। समूहवाचक, है ना, उसका द्रव्यवाचक और भाववाचक में दम है ही नहीं, है ना। बस आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को बहुत अच्छे समझना है, जैसे हम अभी समझाएं, प्रैक्टिस भी करना है, तब आपको ज़्यादा समझेगा। जातिवाचक भी समझाए, बहुत अच्छा समझा गया। अब जो हम समझाने वाले उसको दिखेगा, ये है आपका समूहवाचक। समूहवाचक बहुत ही आसान, आपको जहाँ पर भी इकट्ठा कुछ नजर आ जाए उसे समूह कहेंगे। अगर आप लोग देखिएगा, जैसे प्रार्थना में आप लोग स्कूल जाते होंगे, प्रार्थना में लगते होंगे, तो ही राम तो ही रहीम, तो प्रार्थना में देखिएगा पूरा लोग खड़ा रहता है, एक दो ठो नहीं, दो ठो लोग खड़ा नहीं रहता, तीन ठो नहीं, तीन से ज़्यादा, जहाँ संख्या अधिक हो, लोग गुच्छा मरो, सभा मरो, उस तरह का। तो जहाँ पे अधिक संख्या में लोग रहता है, जहाँ अधिक संख्या में व्यक्ति रहता है, जहाँ अधिक संख्या में कुछ होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, उसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक। अगर हम बात करें प्रार्थना क्या हो जाएगा, समूहवाचक, है ना। जहाँ, पहले समझे, इसका थ्योरी लिख देते हैं कि जहाँ किसी भी चीज की संख्या अधिक हो, किसी भी चीज की संख्या अधिक हो बच्चा, वो आ जाएगा किसमें, वह आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जिस भी चीज की संख्या अधिक हो, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, है ना, जैसे हम बोले सभा में, सभा किसे कहेंगे, जहाँ पे अधिक व्यक्ति हो, अधिक व्यक्ति का गुट हो, जहाँ पे अधिक व्यक्ति मिल के कुछ काम कर रहा हो, उसे सभा कहेंगे। प्रार्थना में देखिएगा क्या एक व्यक्ति आता है क्या, नहीं। अगर हम बात करें सैनिक में एक आएगा क्या, सेना या सैनिक में एक आएगा, नहीं आएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, समूहवाचक आसान है। अगर आप लोगों को बोल रहे फौजी, तो वो भी आपको आ जाएगा बच्चा, फौजी, है ना, वो भी आ जाएगा समूहवाचक में, ठीक है। बट ज़्यादा अंदर नहीं जाना है आपको, जो एग्जाम लेवल है उसको समझे। अगर अंदर जाइएगा तो सब आपको एक जैसा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग चाबी का गुच्छा बोलेंगे, चाबी का गुच्छा, वो भी किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। अगर हम लोग बात करें कुछ और भी समझते हैं कि क्या और आ सकता है जो कि समूहवाचक में आ जाएगा, है ना। गुट भी क्या आ जाएगा बच्चा, समूहवाचक में आ जाएगा। मतलब जहाँ पे व्यक्ति की संख्या या वस्तु की संख्या, कुछ भी संख्या ज़्यादा तौर पे आपको नजर आ जाए, वो अवश्य किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन रहेगा, आराम से चुन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट दो हम लोग देखते हैं क्या क्या बच्चा है। एक बच्चा आपका द्रववाचक, वो बहुत आसान है, भाववाचक वो भी आसान है। चल देखते हैं उसको, ठीक है। दो बातें याद रखिए, जिसमें पानी जैसा कुछ नजर आ जाए और जो अवस्था परिवर्तन करता है ना, जो रूप बदलता है ना, तो समझिए। अगर बात करें हम लोग लोहा को पीटिएगा तो लोहा का पीट के आप कुल्हाड़ी बना सकते हैं, दबिया बना सकते हैं, कचिया बना सकते हैं, है ना, कोदारी बना सकते हैं, पंखा बना सकते हैं। देखिए अवस्था परिवर्तन हुआ उसका, देखिए तो बदला ना, लोहा का अवस्था परिवर्तन हुआ। तो इसमें दो बात याद रखिएगा, बहुत मेन बात समझिए। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, मेन चीज़ पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ मेरा अगर क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देख लीजिए, ऐसा रहेगा। तो देखिए इसमें समझिएगा, द्रववाचक में क्या, दो बातें, जिसमें द्रव का बोध हो, जो अवस्था
परिवर्तन करता हो। तो दो बात इसमें ध्यान रखिए, में द्रव का बोध हो जो अवस्था परिवर्तन करता है वही द्रववाचक संज्ञा। तो आप सोचिए क्या क्या अवस्था परिवर्तन कर सकता है। सर सोना का नाक का बना सकते हैं, है ना, कान का बना सकते हैं, गला का बना सकते हैं, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। चांदी अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। लोहा तो बता ही था, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो बताया जो इसमें दो आपको मेन पॉइंट रखना, कॉन्सेप्ट दो रखना, जिसमें द्रव का बोध हो और जो अवस्था परिवर्तन करता है। तो एग्जाम्पल सोचिए क्या क्या हो सकता है जिसमें द्रव। अब पानी बात करें, पानी तो हवे किया। शराब की बात करें तो उसमें क्या पानी नहीं आता है, हवे करेगा। घी की बात करें अवश्य ही पानी है, आपको उसको पिघलाइएगा तो आराम से निकल जाएगा द्रव के जैसा। घी की बात करें, शहद की बात करें, तो ये सभी तो द्रववाचक आराम से मार लेते हैं आप। शहद आ जाएगा, घी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा बच्चा, तेल आ जाएगा, है ना। तो ये सभी को आप अवश्य मार लीजिएगा किसमें द्रव। लेकिन दूसरा पॉइंट में गड़बड़ा जाएगा, अवस्था परिवर्तन, है ना। अगर आपसे लोहा पूछ देगा, बोले जातिवाचक संज्ञा लोहा में कि लोहा आता है, ढेरी लोहा आता है, अरे बुड़बक नहीं, इसका कुछ अलग कंडीशन है। तो इसका कंडीशन बताए हैं, दो कंडीशन में चलता है द्रववाचक। एक जिसमें द्रव का बोध हो, दूसरा जिसमें अवस्था परिवर्तन है। तो लोहा को आप किस में रखिएगा, अब लोहा को आप किस में रखिएगा सर, लोहा को तो अब रखेंगे हम लोग द्रववाचक संज्ञा में। सोना चांदी, है ना, पीतल, क्या वो पर बदलता नहीं है, बिल्कुल बदलता सर। तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चा, द्रववाचक संज्ञा में। तो दो थ्योरी रखिएगा याद, जिसमें द्रव का बोध हो और जो अवस्था बदलता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते। भाववाचक सबसे आसान, जो बात दिल से कही गया वो भाववाचक संज्ञा है। दिल से जो बात कहेंगे, याद रखिएगा। मेरा थ्योरी अलग है बाबू, सबसे अलग, ग्राम रूम नहीं मिलेगा। मेरा थ्योरी अलग, हम बेसिक बात नहीं, हाँ हम बेसिक बात को बताते हैं, है ना। ग्रामर में भी थ्योरी नहीं मिलेगी। जिस तरह हम पढ़ाते हैं, अगर पढ़ लोगे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, निश्चित गारंटी है। देखिए, जो बात दिल से कही गई हो, जो बात किससे कही गई हो बच्चा, दिल से कही गई हो। आप दिल से क्या, भाव जिसमें आना चाहिए, भाव। जैसे आप बोलेंगे सुंदरता, तुम बहुत सुंदर हो, सुंदर क्या हो गया, भाव, है ना। रसगुल्ला बहुत मीठी है, बहुत रसगुल्ला क्या है, बहुत मीठी है। पानी पूरी खाने में खट्टा लग रहा है, खट्टा क्या है, भाव है। मीठी क्या है, भाव। तो जिसमें भाव, जो बात दिल से कहते हैं, दिल से निकलता है, आज बहुत तो सुंदर लग रही हो, है ना, जिसमें भाव दिल से निकलता है वो भाववाचक संज्ञा। अगर सुंदरता बात करें, इस सबसे आसान है सुंदरता, है ना। बुढ़ापा, मतलब इसमें आपा ऐसा लगा रहा है, बुढ़ापा लगा रहेगा, है ना, बुढ़ापा, है ना। ये सब क्या है, सभ्यता, है ना। ये सभी क्या है, जिसमें भाव, जो बात दिल से कही गई हो, जिसमें भाव प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो सबसे आसान था। तो मेन आपका था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। बाकी द्रववाचक को आराम से कर लीजिएगा। द्रववाचक में जिसमें कि द्रव का बोध हो और जो अवस्था परिवर्तन करता है। समूहवाचक जिसमें कि व्यक्तियों का समूह हो, वस्तु का समूह हो, गुच्छा टाइप का रहे। उसके बाद भाववाचक जो दिल से बात निकलता हो। कितना आसान है। तो वीडियो कैसा लगा आपको अवश्य कमेंट करना है, बताना है, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको दे पाएँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आगे देख लिए हैं तो संज्ञा का आप जो है पूरा ऑपरेशन कर लीजिएगा, आपसे संज्ञा एक भी गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को प्यार दीजिएगा, हम इस बात से विदा लेते हैं।